कि एक जमाने में एक गाय चराने वाला देखा, अचानक एक सोने की गाय उसके टोले में जा रही है, वो चर रही है। दूर देखा तो गायब हो गई गाय। ये देखता ये गाय का कौन है मालिक, उससे कल मैं चराने का पगार मांगूंगा। अगले दिन सोचा कि इस गाय तो आ जाती है लेकिन इसको छोड़ने वाला गाय का मालिक नहीं दिख रहा है। मैं इसको चराता हूँ तो मुझे इसका पगार तो मिलना चाहिए, चराने का मेरे को मजदूरी तो मिलनी चाहिए। ये कहाँ जाती है उस मालिक से पूछूंगा। वो गाय धीरे धीरे जंगल में जाने लगी और अचानक देखे तो ये गुफा में घुस गई गाय। ये भी अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो गुफा बंद हो गई। अब ये सोचता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं, ये गुफा बंद कैसे हो गया। अब ऐसे देखो तो अंदर से ये एक स्त्री निकली गुफा में। बोलती है यहाँ क्यों आया। गाय को मैं चराता हूँ और गाय किसकी है मालूम नहीं, मुझे मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं गाय चराने का मजदूरी तो पाऊंगा, मैं गरीब आदमी क्या करूंगा, मैं मजदूरी मांगने आया हूँ। तुरंत वो स्त्री ने ऐसे हाथ किया, थोड़ा दान आया एक मटकी में, वो पकड़ा ही, ले ये दान ले जा, यही है तेरी मजदूरी, आगे से इस जगह मत आना। ऐसे बोल के उस स्त्री ने भगा दिया। गुफा अपने आप खुल गया और ये बाहर निकल गया गाय चराने वाला। जैसे ही घर आया मटकी को देखता है तो मटकी के दान रत्नों में परिवर्तित हो गया। अब ये सोचता है कि ये रत्नों को तो मैं समझता भी नहीं हूँ, इतने महंगे रत्न मैं रख के क्या करूंगा इन रत्नों को। तुरंत ये रत्नों की हांडी लेके राजा के पास गया कि गुफा में एक स्त्री ने मुझे चने की दाल और चावल दिया, घर लाके देखूं तो ये चमकते रत्न हो गए। महाराज इतने रत्नों को मैं तो संभाल भी नहीं पाऊंगा, गरीब आदमी हूँ, डर लगता है, आप रख लीजिए। राजा ने देखा, आश्चर्य कर लिया, उसके भंडार में, कोष में ऐसे रत्न ही कहीं नहीं है। ये रत्न कहां से आए। पूछा किस गुफा में। अब ये उसको गुफा तक ले गया। जैसे ही राजा गुफा को देखता गुफा बंद है। राजा सोचे कि अब क्या करूं, वहीं बैठा रह गया और गाय चराने वाला तो निकल गया। राजा ऐसे ही बैठ के बोलता है कि कोई दिव्य सिद्धि है, दिव्य सिद्धि है, कृपा करो, कृपा करो। जैसे जैसे प्रार्थना करने लगा गुफा अपने आप खुल गया। अंदर से वो स्त्री प्रकट हुई जो रत्न दाल के रूप में दी थी। वो कह रही है मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ जो ये त्रिकुट पर्वत में निवास करती हूँ। यहाँ लोगों को आने के लिए व्यवस्था करो, यहाँ सीढ़ियाँ बनाओ या मंदिर बनाओ। इधर ही मेरा हार गिरा था, मैं ही वो सती पार्वती हूँ जो यहाँ रह के उस हार की रक्षा करती हूँ। इधर भव्य मंदिर बनाओ। राजा ने वो दिव्य मंदिर बनाया जिसको आज मैयर माता का मंदिर कहा जाता है, जहाँ माँ ने प्रत्यक्ष दर्शन दे के उसको आशीर्वाद दिया।